उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कुंडा के गलीपुर गांव पहुंचे हैं। शनिवार की शाम इस गांव में प्रधान नन्हे यादव की हत्या हुई थी। पीड़ित नन्हे यादव का परिवार मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठा था। मुख्यमंत्री अनशन तोड़वाने पहुंचे हैं। आराम से। ये उस वक्त की तस्वीरें जिस वक्त अखिलेश यादव कुंडा पहुंचे हैं, कुंडा के बलीपुर गांव पहुंचे हैं। यहीं पर ग्राम प्रधान की हत्या हुई थी। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार से बात करते हैं। प्रकाश, तो मुलाकात हो गई है क्या प्रधान के परिवार से अखिलेश यादव की, और क्या बातचीत हुई? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को प्रधान के परिवार और गांव वालों के दबाव के सामने उनको झुकना पड़ा और आखिरकार वो बलीपुर गांव पहुंच गए और पहुंचने के बाद पीड़ितों के घर वालों से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद मुआवजे का भी चेक दे दिया है और बताया जा रहा है कि 20 लाख रुपए का चेक दिया गया है परिवार वालों को। और साथ ही यहाँ पर दोनों तरफ के नारे लगे। हालांकि कुछ लोगों ने अखिलेश यादव के जिंदाबाद के भी नारे लगाए और कुछ लोगों ने आजम खान के मुर्दाबाद के भी नारे लगाए और इसको लेकर के यहाँ पे काफी गहमी मची रही। लेकिन इसी बीच में अखिलेश यादव अब हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए हैं राजधानी लखनऊ की ओर। तो अखिलेश यादव प्रतापगढ़ के बलीपुर पहुंचे हैं, जहां पर प्रधान की हत्या कर दी गई थी और उनका परिवार, यानी कि प्रधान जिनकी हत्या हुई थी, उनका परिवार अनशन पर बैठा हुआ था और मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग कर रहा था और ये भी आरोप लगा रहा था कि पुलिस परेशान कर रही है। अखिलेश यादव यहां पहुंचे और उसके बाद उन्होंने 20 लाख का चेक भी मुआवजे के तौर पर इस परिवार को दिया और अनशन तुड़वाने को कहा। इस गांव बलीपुर की जो घटना हुई है, समाचार भाई बहुत दर्दनाक घटना और ऐसी घटना भाई, अरे यार, जिसने बढ़िया साड़ी नहीं दिख रही, दुखी किया है और कई परिवारों को बेसहारा छोड़ दिया। जो घटना हुई है उसको लेकर के सरकार में हम जितने लोग हैं, अजय आजम साहब, पूरी सरकार जिनके साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, उनके साथ है। और प्रधान का भाई की मृत्यु हुई, सीओ की मृत्यु हो गई और वह चिड़ी है। जब मैं सीओ के परिवार में गया था, उन्होंने जो बातें रखी थी सरकार से, मदद की, सरकार से निष्पक्ष जांच की, सरकार से इस बात की मांग की गई कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने इस तरह की घटना की है और कहा सीबीआई जांच होगी। तो सरकार ने लगातार ठोस कदम उठाए हैं और सरकार ने लगातार कार्रवाई की है। जो उनकी मांग थी सीबीआई जांच की, 1 मिनट भी विचार नहीं किया, सीबीआई को जांच दे दी गई है। जो पीड़ित परिवार है उनका सहयोग किया है, मदद की है। कितनी रसीद है? जो खोया है उन्होंने, जो दुख लिया है, जो दुख आया उनके ऊपर। अब छोटे छोटे बच्चे इतने हैं जो जानते भी नहीं होंगे कि कितना बड़ा दुख उनके परिवार के ऊपर है। छोटे बच्चों को एहसास भी नहीं है कि उन्होंने क्या खोया है। उन परिवार की मदद जरूर की है, लेकिन ये जो खोया है वो कोई भरपाई पूरी नहीं कर सकता। दोनों लोगों के पत्नियों को हम लोगों ने सरकार की तरफ से 20-20 लाख रुपए दिए हैं। जो विधवा हैं, जिससे परिवार के जीवन यापन हो सके। ये सही है कि पैसा कोई भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन परिवार का सहयोग परिवार के मदद कर सकता है। कौन देखेगा इन बच्चों को, कौन देखभाल करेगा इस घर की, कौन चलाएगा इस घर को, इसलिए परिवार की सरकार की तरफ से मदद की गई। ये जो आपने बात की है, उनके परिजनों से बात की है, तो क्या मामला सामने क्या मामला आया है, क्या कहना है, क्या निकल के आया है कि ये हत्याएं कैसे हुई हैं, कैसे घटना हुई है, क्योंकि भी रहस्य बना हुआ है। देखिए, परिवार से बातचीत की है और परिवार के बीच में इसीलिए बैठे कि उनको लगे कि सरकार उनके साथ है, उनके अपने लोग साथ हैं।
जो भी कुछ होना है वो जांच में होना है, और सरकार की तरफ से जो सहयोग करना पड़ेगा जांच में, सरकार पूरी ईमानदारी से सहयोग करेगी। राजा मुख्यमंत्री जी, आज मांग कर रहे हैं, इसलिए बुलाया था इन लोगों ने, वो जिद कर रहे थे, तो क्या कहा इन लोगों ने? देखिए, जांच जो होनी है वो सीबीआई के होनी है, तो सीबीआई जब जांच करेगी तो अपने आप निष्पक्ष चीजें बाहर आएंगी, और जो सहयोग जांच में देना होगा सरकार की तरफ से पूरी जांच का सहयोग दिया जाएगा। अच्छा, मायावती कह रही है कि प्रदेश संभाल नहीं रहा, केंद्र संभालने की बात कर रहे हैं। ऐसे तो कोई चैनल नहीं बचा जो क्या क्या नहीं कह रहा, जो कभी किसी को प्रधानमंत्री बना देते हैं, कभी वो कुछ बना देते हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार पीछे हो गई। सरकार को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, सरकार ने पूरी जिम्मेदारी निभाई। विधानसभा आपके सामने कहा कि जिस समय घटना हुई हो और बुद्धू सिंह दोनों लोग आपके आवाज पे थे, मैंने कहा कि जो जांच हो रही है सब बातें बाहर आ जाएंगी। जो जांच में अगर आपके घर पे थे तो क्यों उनको गिरफ्तार किया गया है? जो मैंने कहा कि जो जो बातें हैं जांच में सब बाहर आ जाएंगी। आप ये इसीलिए साजिश जो भी होगी और जिसने भी साजिश की होगी वो साजिश बाहर आएगी। राजा भैया मुझे मानते हैं कोशिश समझी स्कीम की सारी हम जांच क्या देवरिया आप बैठे वहाँ पर जांच में है, इसलिए वो बोल रहे हैं ना कि आपके साथ जो डिवाल्वर अभी तक नहीं मिली है, तुम लोग पीछे हो जाओ यार, तेज बोलो, एक बार तेज बोलो। लोगों ने आजम खान साहब के खिलाफ नारे लगाए, तो इस विरोध को आप किस तरह शुरू करेंगे? कहाँ पर? अभी आपके पास तो अब तो देखिए, जो के खिलाफ और राजा भैया के खिलाफ लोग नारे लगाए, जो जिम्मेदार लोग जो जिम्मेदार लोग हैं और जो जानते हैं कि जिम्मेदारी कैसे निभानी है, मैं समझता हूँ वो कोई विरोध नहीं करेगा सरकार का। जो लोग घटना से राजनीति करना चाहेंगे, जो घटना को दूसरी दिशा में ले जाएंगे, जो घटना को दूसरी तरह का रंग देना चाहेंगे, वो जरूर इस तरह की नारेबाजी करेंगे। तो राजनीति कांग्रेस कर रही कि भाजपा? जो भी राजनीतिक घटना में किसी को भी राजनीति करना नहीं चाहिए। अच्छा, क्या इस परिवार को नौकरी वगैरह की भी कोई बात हुई है? क्या उनकी मांग है, बच्चे छोटे छोटे हैं और अगर रोजगार मांगा है तो पढ़ेंगे, तो रोजगार सरकार से नहीं, हम लोग मदद करेंगे उनको रोजगार देने के लिए। कल बहुत संशय रहा कि जो डिप्टी एसपी की जो पत्नी है उनको डिप्टी एसपी बना दिया गया है, ये चर्चा थी कल लखनऊ में थी, तो उस पर क्या फैसला लिया सरकार ने? उनके परिवार और उनकी पत्नी ने सम्मानजनक कहा कि जिस तरह की उनके पति की नौकरी थी उसी सम्मान के हिसाब से उनको नौकरी मिलनी चाहिए, और सरकार उसी हिसाब से उनके सम्मानजनक नौकरी देगी। ये भाई रिवॉल्वर अभी तक नहीं मिला है, जांच बहुत धीमी चल रही है, गिरफ्तारियां दो जांच चल रही है, और मैंने जैसे पूर्व में कहा कि जब जांच दे दी गई है सीबीआई को, तो गोली कहाँ है, गोली ढूंढना और जो असला है, असला कहाँ, ये सब चीजें उसमें आ जाएंगी बाहर। सर, जो कार्रवाई हुई है उसमें थोड़ी सौतेला व्यवहार किया गया है, कुछ एसओ के खिलाफ निलंबित किया गया, वो भी काफी देर बाद, पहले एसपी को हटाया गया और कुछ को छोड़ दिया गया। जो देखिए, मैंने आपको कहा उनको छोड़ दिया गया, जो भी हुए हैं, कार्रवाई भी हुई है, और जो मौके पर जिन्होंने घबरा करके और जो कमजोरी दिखाई उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। राम आसिफ कुशवाहा साहब का कमेंट आया है कि सपा के नहीं है राजा भैया, जिन पर आरोप लगा सर, नहीं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो आप बता दो फिर, आप सच बता दो। आप सच क्यों नहीं बताते हो? जिस तरह परिवार के लोगों ने सिक्योरिटी भी मांगी है। हाँ, उन्होंने सुरक्षा की बात, उन्होंने जो भी मांगा है वो कॉपी हम दे देंगे आपको। ये प्रदेश की कॉपी तो ये हमारी है, कॉपी फोटो कॉपी है, कोई मांग नहीं की उन्होंने, जो हम लोग पूरी कर रहे हैं। क्या सहमत है ये बता दीजिए। उन्होंने
उन्होंने कहा कि दोनों मृतक भाइयों की पत्नियों को आर्थिक सहायता दी जाए, वो दे दी है। मृतकों के आश्रितों की नौकरी दी जाए और विद्यालय को एडेड किया जाए, तो वो कोई एडेड में पूरी होंगी अगर चीजें तो वो एडेड भी कर दिया जाएगा। फोटो कॉपी है मेरे, हाँ ये फोटो कॉपी मैं देता हूँ, तो आप अपने बांट लेना। ये जो होता है सर, राजनीतिक पार्टियों ने निशाने पे लिया है कि प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, तो क्या मान रहे हैं कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई? देखिए, कानून व्यवस्था पे जो कार्रवाई करनी चाहिए और जो ठोस कदम उठाने चाहिए लगातार कार्रवाई करनी है। आपको इस घटना में मान लीजिए कार्रवाई हुई कि नहीं, भैया बाद में ले या जहाँ घटना सरकार की नजर में या अधिकारी कर रहे हैं कार्रवाई की नहीं कर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे हैं प्रधान के परिवार से मिलने। उसके बाद वो पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने 40 लाख रुपए भी परिवार को दिया। आजम खान कुछ बोल रहे हैं। बालू खनन माफिया था, उसका भी दबाव था काफी, यहाँ पर जो कुंडा के हालात हैं काफी यहाँ पर खराब थे, तो इस पर क्या कहना है कि ऐसे हालात यहाँ पर हैं या मतलब क्या के हालात की तो पूरी जांच होगी ना, सीबीआई किसी एक पॉइंट पर तो जांच करेगी नहीं, किन वजह से ये हालात पैदा हुए इस पर भी जांच होगी। आजम साहब, आपने हाउस में कहा कि 21 साल के बाद एक ऐसी कास्ट को जिसको आरक्षण नहीं है उसको एक अधिकारी मिला। नहीं, हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि तो जो परिवार है, पीड़ित परिवार यानी कि जो परवीन आजाद है, वो सीधे तौर पर राजा भैया को दोषी मान रही है। आप क्या राजा भैया को दोषी मान रहे हैं इस पूरे मामले में? मैं तो हर उस व्यक्ति को दोषी मान रहा हूं जो इसमें जरा सा भी हिस्सेदार है, लेकिन तय करने वाला मैं नहीं हूं, मैं अदालत नहीं हूं। सदन में भी मैंने कहा था कि हमें कानून कायम करने और अदालत तक मुजरिम को पहुंचा देने की जिम्मेदारी। अच्छा, मौलाना बुखारी ने कहा कि मुसलमान असुरक्षित प्रदेश में, क्या कहना है? जिस तरह मौलाना बुखारी ने काफी तेजी दिखाई और बहुत तेजी से पहुंचे देवरिया और वहां पर उन्होंने कहा कि मौलाना मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, तो क्या कहना है? क्या सुरक्षित नहीं मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर? मैं बहुत छोटा आदमी। अच्छा, अब गिरफ्तारी होगी कि सीबीआई ही अब गिरफ्तारी करेगी? थोड़ा सा इंतजार कर ले। अच्छा, एक चीज और हुई कि पहले बताया गया डॉक्टर की बाइट थी कि 3 गोलियां थी, बाद में जब उन्होंने एक बाइट दिया कि रद्दोबदल हो सकता है और उसके बाद वो सच हुआ, फिर 1 गोली निकली। ये क्या कुछ है क्या? देखिए, अब 3 कारतूस हम लोगों ने गिने हैं यहाँ पर जब मीडिया पहुंची है, मतलब हम लोगों ने उठा करके दिए हैं कारतूस, और एडीजी भी कह रहे हैं कि मौके से 3 कारतूस मिले। तकनीकी तौर पर न माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ थे, न कैबिनेट का कोई व्यक्ति यहाँ थे। पोस्टमार्टम के मौके पर जो लोग होते हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं, आप सब मीडिया के जिम्मेदार लोग हैं। पोस्टमार्टम में किसने क्या किया है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पोस्टमार्टम सही हुआ है तो सही है, गलत हुआ है तो गलत है। अगर उसको सही करने के लिए कोई सुझाव है तो उसके लिए भी सरकार तैयार है। तो सरकार कुछ क्या कर रही, कुछ तो पहलू पर कुछ करेगी खासतौर से कि सरकार की जिम्मेदारी जितनी है उसे निभाने में कहीं कोई कमी है तो आप बताएं। ये जो अगर पोस्टमार्टम तो डॉक्टर्स ही करेंगे, रिपोर्ट डॉक्टर देंगे। अगर गलत पोस्टमार्टम किया है उसकी सजा पाएंगे। सरकारियों के परिजन 3 नौकरी की मांग कर रहे हैं, क्या उनकी मांगे पूरी की जाएगी? मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा की है। सवाल मांगों का नहीं है, पैसों से नहीं जख्म भरे जाएंगे। जो नुकसान हुआ है, और इसमें समाजवादी पार्टी का भी नुकसान हुआ है, जो समाजवादी पार्टी उस नुकसान को पूरा करने की पैसे से कोशिश नहीं कर रही है, दिल जीतने से। शहरी विकास मंत्री आजम खान को आप सुन रहे थे। उन्होंने भी जब राजा भैया को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो थोड़ा भी शामिल होगा उसे दोषी माना जाएगा। जरा सी भी हिस्सेदारी होगी, जिस भी व्यक्ति की इस पूरी घटना को जिसने भी अंजाम दिया होगा उसे दोषी माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। प्रधान के परिवार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मिले और शहरी विकास मंत्री आजम खान भी वहां पर पहुंचे थे। 40 लाख रुपए का चेक पकड़ाया अखिलेश यादव ने। मृतकों की पत्नियों को दोनों को 20-20 लाख का चेक दिया है और इसके अलावा सीबीआई से जांच
जांच कराने की जो बात थी उस पर सहमति जताई है और कहा है कि हम हर संभव कदम उठा रहे हैं जिससे किसी भी तरह की परेशानी पीड़ित परिवार को ना उठानी पड़े। बलीपुर में प्रधान और उनके भाई की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में परिवार अनशन पर बैठा था और मांग कर रहा था कि वो अनशन तभी खत्म करेगा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनसे आकर मिलेंगे। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे और ये उस वक्त की तस्वीरें जब वो बलीपुर पहुंचे थे।